तो नमस्ते दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर। कुल जो है कि 5 प्रश्न पूछे गए थे त्रिकोणमिति से। तो हम जो है कि उन पांचों सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए, ये है हमारे पास कुछ 2025 का पेपर, जिसमें कि 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि ऐसे है। देखिए, रूट के अंदर 1 प्लस क्या कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, बराबर में पूछे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में क्या साइन थीटा। तो आइए आज हम इस सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखना है हल, ठीक ना। 2 मार्क्स में पूछे या 5 मार्क्स में पूछे, सबसे पहले क्या लिखना है, हल। उसके बाद आपको बतेबे किए थे हम, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या राइट हैंड साइड। तो मतलब हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से LHS, लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इस साइड से। तो देखिए, रूट के अंडर लीजिए, क्या लेना है 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। इसको क्या कीजिए, आप परिमयकरण कर दीजिए, परिमयकरण करने पे परिमयकरण करने पे जब परिमयकरण आप कीजिएगा तो ये होते हैं क्या, देख लीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद जब परिमयकरण करते हैं आप, तो ये क्या होते हैं कि ये जो माइनस में है यही यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं प्लस में, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, बटे में फिर देखिए यहाँ जो प्लस होते हैं वही यहाँ पे भी नीचे हो जाते हैं। परिमयकरण का यही सिद्धांत है कि यहाँ पे यदि माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, यदि यहाँ पे प्लस होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, और जो ऊपर होंगे सेम वो यहाँ पे नीचा भी होंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, यहाँ तक समझे। और ये रूट जो है पूरी होंगे। उसके बाद देखिए, अब आप देखिए ये कि ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो मतलब क्या 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर, ठीक, बटे में देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक प्लस में है और एक माइनस में, हम आपको बताए थे ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर सूत्र a प्लस b इंटू a माइनस b, ये वाले सूत्र हम आपको बताए। तो बस यहाँ पे देखिए वही सूत्र का उपयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या जाए 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है रूट है, यहाँ पे रूट है ना, तो यहाँ पे रूट ला लीजिए रूट के अंडर में और यहाँ पे बराबर दे दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए कि कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रूट ला लीजिए, रूट आ गए। उसके बाद देखिए ऊपर वाले को सेम लिखिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे नहीं देना, कॉस थीटा और इसका क्या स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 1, उसके बाद माइनस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या देखना है यहाँ पे, ये ध्यान में देखिए कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और हम आपको सूत्र बताए थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम बताए थे सूत्र आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये सूत्र हम आपको बताए थे? बिल्कुल ही बताए थे। तो यहाँ पे देखिए इसको बटे में ले लीजिए। अब देखिए कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा हुए ना। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, इसको ले लीजिए रूट। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए और स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे उसके बाद क्या साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखिए ना, इसका होल स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते, इसको जब आप तोड़िएगा तो इसको जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएंगे, और साइन को तोड़िएगा तो क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक। अब आप देखिए कि स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से
रूट खत्म। ऐसे ही देखिए ना, रूट का मतलब क्या होता है, जैसे रूट के अंदर यदि 4 है तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ 2 गुना 2 रूट के अंदर, तो यहाँ पे क्या 2। उसी प्रकार से देखिए यहाँ जब स्क्वायर हो गए तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा को क्या 2 बार लिखने के लिए, और 2 बार जब होंगे तो उसका क्या हो जाएंगे 1 बार। इसी प्रकार से यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ पे बचा क्या देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, ये अपना आ गए। और यहाँ पे देखिए कि LHS में भी क्या यही है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड क्या प्रूव्ड। और यहाँ पे जो आंसर निकले इसको क्या करना है, घेर देना है, ठीक ना, ताकि कॉपी में भी अच्छा लगेगा और दिखेगा एग्जामिनर को। जो कॉपी चेक करते हैं जो भी टीचर लोग, उनको ये पता लगे कि नहीं इसका आंसर यहाँ है, और वो यहाँ से इधर कम भी फोकस देंगे तो वो क्या करेंगे यहाँ से और यहाँ मिलाएंगे, आंसर आपका मिल जाएंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं है, कम से कम जो ना आपका यदि बीच ना चेक करे, शुरू से और लास्ट चेक करेंगे, उसके बाद बीच यदि नहीं चेक करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरू और लास्ट चेक करेंगे। वैसे तो चेक करते हैं पूरी अच्छी तरीक़ा से, तभी तो आपको अच्छे मार्क्स दे। तो अब देखिए 2 नंबर का सवाल, ठीक ना। 2 नंबर का सवाल देखिए, हम आपको बताते हैं। 2 नंबर में सवाल है कि tan 9 डिग्री, उसके बाद देखिए tan क्या है 27 डिग्री बराबर, ठीक ना। इसमें भी बोले हैं सिद्ध करने के लिए ही क्या। उसके बाद देखिए कि कॉट यहाँ पे क्या दिया 63 डिग्री, ठीक। उसके बाद कॉट 81 डिग्री, इसको भी बोले हैं क्या सिद्ध करें। इनको भी क्या बोले हैं सिद्ध ही करने के लिए कि LHS बराबर RHS है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है हल लिख देना है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है LHS, ठीक ना, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करना है। अब देखिए कि tan 9 डिग्री, उसके बाद क्या tan 27 डिग्री, ठीक। tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री। तो अब आप देखिए कि tan 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, जो क्या हो जाएंगे 9 डिग्री हो जाएंगे। तो मतलब क्या 90 डिग्री में कितना घटाएंगे 81 डिग्री, ठीक, तभी ना 9 डिग्री होंगे। फिर देखिए यहाँ पे गुना है, ये पॉइंट का मतलब क्या होता है गुना ही हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर tan 90 डिग्री, ठीक। अब 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, जो 27 आएंगे, 27 3 30, तो मतलब क्या 63 घटाना पड़ेगा, 63 डिग्री, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए, हम आपको बताए थे कि यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताए थे tan थीटा। ये हम आपको बताए थे, ठीक ना सूत्र, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट, और यहाँ पे क्या थीटा 81 डिग्री। उसके बाद देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फिर क्या हो जाएंगे कॉट 63 डिग्री। अब आप देखिए कि पहले 63 है, उसके बाद कोट। अब आप ये देखिए कि 2 गुना 4 लिखिए या 4 गुना 2 लिखिए, बात तो क्या आ जाएंगे दोनों का 4 दूना 8 ही, और इसका भी 4 दूना 8। तो उसी प्रकार से इसको ही नहीं तो ऐसे कर दीजिए ना, यहाँ पे लिख दीजिए पहले कॉट 63 डिग्री, उसके बाद क्या कॉट 81 डिग्री, ठीक ना। तो ये क्या होगा LHS बराबर RHS। तो यहाँ लिख देना आता है LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो अब आप देख लीजिए कि ये 2 मार्क्स में पूछे गए थे सवाल, और आप कितना आसानी से बना दिया, और 1 नंबर में भी आपसे पूछ लेंगे तो आप आराम से बता दीजिएगा। तो अब 3 नंबर का सवाल को हम क्या करते हैं जान लेते हैं। तो 3 नंबर का सवाल देखिए कहा है क्या, यदि देखिए यदि कॉस थीटा बराबर क्या है 4/5 है, तो बोले हैं 4/5 है, तो हम सीधा लिख लेते हैं कॉट ए, और उसके बाद क्या कोसेक थीटा बोले हैं, यही मान लीजिए इसको कोसेक थीटा बोले हैं ज्ञात करने का, मान ज्ञात करें, ठीक ना।
ये बोले हैं अपना को निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए ये कितना 3 नंबर का है, यहाँ पे नंबरिंग कर लेना है, जो कि आज के क्लास में हम सिर्फ 5 ही सवाल को जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये आप ध्यान में रखिएगा कि सभी का सभी 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक ना। आप क्वेश्चन पेपर को पलटा के भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है हल, हल लिख देना है। और देखिए दिया है, यहाँ पे लिख देना है दिया है, दिया है, क्या दिया है, देखिए कि कॉस थीटा बराबर क्या है 4/5। और हम आपको बताए थे कॉस थीटा बराबर होते हैं क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण। अब आप यहाँ पे देखिए कि आधार कर्ण मालूम है, तो हमको मालूम क्या नहीं है, इसमें लंब है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, ठीक ना, और ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण। आधार कर्ण मालूम है, ABC त्रिभुज है, तो हमको निकालना क्या है लंब हमको निकालना है। और जिसमें कि कर्ण क्या है 5 है, आधार क्या है 4 है, तो हमको निकालना है लंब। तो लंब बराबर हम आपको सूत्र बताए थे कि लंब बराबर सूत्र बताए थे रूट के अंदर क्या कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आपको सूत्र हम बताए थे। तो देखिए रूट के अंदर ला लेना है, उसके बाद कर्ण देखिए क्या है 5 का स्क्वायर माइनस में देखिए 4 का स्क्वायर, आधार 4 है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 25, 4 चक्के 16, और देखिए कि जब 16 में 25 जाएंगे तो 16 9 कितना होते हैं 25, तो 9। अब आप देखिए कि यहाँ स्क्वायर है, ठीक ना, रूट के अंदर है, तो इसका क्या हो जाएंगे 3 गुना 3, 3 तिया 9, और 2 गो रूट का क्या हो जाएंगे, सॉरी 2 गो सेम है, तो ये क्या आ जाएंगे रूट के बाहर आएंगे, तो यहाँ पे 3। ऐसे देखिए ना 9 का रूट क्या होते हैं 3 होते हैं, ठीक ना। तो ये पे आ गए लंब, ये क्या हो गए लंब हमको मालूम चल गए 3। तो अब बोले हैं कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होते हैं, कॉट थीटा बराबर होते हैं आधार बटे लंब, यही ना होते हैं कॉट थीटा बराबर। तो अब देखिए कि आधार कितना है 4 है, तो 4 बटे क्या हो जाएंगे 3, ठीक, पहला हम जान गए। अब देखिए कि दूसरा बोले हैं कोसेक, दूसरा बोले हैं क्या कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा और देखिए कि जो कोस का होते हैं वही कोसेक का होते हैं, तो लेकिन ये क्या होता है उल्टा हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाएंगे कर्ण बटे क्या आधार कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 4, आंसर क्या आप जान गए यहाँ तक। देखिए बहुत ही आसान से पूछते हैं, और ये आपके 2 मार्क्स में पूछेंगे, ठीक ना। और जहाँ भी आंसर आएंगे वहाँ पे क्या कर देना है, इस प्रकार से घेर देना है आंसर, ठीक ना। तो अब देखिए कि 4 नंबर का सवाल है, देखिए किस प्रकार से बोले हैं 4 नंबर का सवाल, सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए सिद्ध कीजिए कि tan 7 डिग्री, ठीक, उसके बाद tan 60 डिग्री, उसके बाद क्या tan 83 डिग्री, tan 83 डिग्री बराबर √3 है या नहीं, ठीक ना। अब आप देखिए कितना ही लग रहे हैं कैसा, लेकिन बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, लग रहा है कि घुमाया फिरा हुआ सवाल, लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक ना। देखिए कैसे इजी है, सबसे पहले क्या लिखना है हल लिख देना है। उसके बाद देखिए कि ये भी देखिए लेफ्ट साइड है LHS, और ये भी क्या है राइट हैंड साइड RHS, ठीक ना। तो देखिए हमको लेना क्या LHS की तरफ से, ठीक ना। तो देखिए tan क्या है 7 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद क्या है tan 83 डिग्री, ठीक ना। अब आप देखिए कि आराम से और ध्यान से 83 7 कितना हो जाते हैं 90 हो जाते हैं ना, 83 7 90। तो इसको क्या कीजिए tan, देखिए 90 डिग्री में कितना घटाइएगा जो 7 आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 83 डिग्री। 83 डिग्री को जब आप घटाइएगा तो 60 डिग्री आ जाएंगे। अब गुना ले लीजिए। अब आप देखिए कि इसको पहले लिख लीजिए tan 83 डिग्री, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लाइए और ये tan 60 डिग्री लिख दीजिए, इधर tan 60 डिग्री, ठीक ना। अब आगे देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है cot 83 डिग्री, ठीक।
उसके बाद देखिए tan 83 डिग्री, क्या 83 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री। अब आप देखिए कि tan गुना cot या cot गुना tan क्या होते हैं, 1 होते हैं। tan गुना cot 1 हो जाते हैं। उसके बाद देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, गुना, इसका मतलब क्या हो जाता है, गुना, ठीक ना। उसके बाद देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, हम आपको बताए थे tan 60 डिग्री का मान होते हैं, क्या जानते हैं, √3। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो √3 गुना 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, √3। अब यहाँ पे देखिए क्या है, √3 निकला, और यहाँ पे भी क्या है, √3। यहाँ पे देखिए है ना √3, तो यहाँ पे लिख देना अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। LHS बराबर RHS क्या है, प्रूव्ड है। क्या आप ये भी सवाल समझे। तो देखिए लास्ट और 5वां सवाल अपना दिया क्या है, देखिए 5 नंबर में सवाल दिया है कि tan थीटा बराबर 5/12, ठीक ना। tan थीटा बराबर 5/12 है, तो बोले हैं sin थीटा, क्या sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका मान क्या करते हैं, हम ज्ञात करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे हल, ठीक ना, हल लिख देना। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है कि tan थीटा और क्या होता है 5/12, ये दिया हुआ है। और हम आपको बताए हैं कि tan थीटा बराबर होते हैं क्या, लंब बटे आधार, जिसमें कि आधार क्या हो गए, ये 12 हो गए, और लंब क्या 5 होंगे। तो इसमें हमको क्या मालूम नहीं है, कर्ण। समकोण त्रिभुज में देखिए कि लंब और आधार मालूम है, हमको मालूम क्या नहीं है, कर्ण। ये कर्ण मालूम हमको नहीं है। तो अब कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कर्ण बराबर हम आपको सूत्र बताए हैं, रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या, आधार का स्क्वायर, ये हम आपको सूत्र बताए हैं। तो देखिए कि रूट के अंदर ला लेना है। उसके बाद देखिए कि आधार क्या है, लंब क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस में 12 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए कि 5 गुना 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 25, ठीक। जब 12 गुना 12 कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 144, ठीक ना, बड़े 44 से 144, ठीक ना। जब इसको जब योग यानी कि जोड़िएगा इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएंगे 169, जोड़िए ना, 5 4 9 6 4 2 6 1 की 1 को। अब देखिए कि इसको जब आप तोड़िएगा तो ये होते हैं 13 का, 13 गुना जब 13 कीजिएगा, 13 13 यहाँ 169, ठीक ना। ऐसे देखिए 13 13 यहाँ 169, या तो ऐसे देखिए ना 13 तिया 39 के 9, बाकी बचा क्या 3, 13 3 16, ठीक ना। तो ये 13 का हो जाते हैं। तो देखिए कि कर्ण बराबर अपना क्या निकल गए आए 13, ठीक ना। तो अब बोले हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालने। तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, देखिए लंब क्या है 5 बटे क्या है कर्ण 13, ठीक ना, प्लस में फिर cos क्या है, cos आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 12 बटे क्या 13, ठीक। अब इन दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए 13। अब देखिए कि 5 + 12, तो ये क्या हो जाएंगे 17/13 62, यही हो जाएंगे 17/13 62। तो बताइए कि आज जो हम आपको 5 सवाल बताए, 5 सवाल में आपको कितने सवाल बने। और ये नहीं समझिएगा कि हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए हैं तो बिल्कुल अति ही नहीं। यदि आपसे ये 5 सवाल बने हैं तो समझिए कि आपसे बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति का जो है कि बहुत सारे सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक ना, होंगे। समझिए ना कि हम 2025 में कुछ 5 प्रश्न पूछे गए थे त्रिकोणमिति से 2 नंबर में। आप सोच सकते हैं 5 दूने 10 नंबर सिर्फ 2 नंबर में पूछे हैं, बाकी 5 मार्क्स में भी पूछे हैं एक, तो 10 5 क्या हो गया 15। और मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में कितना भी कम होंगे तो 5 से 6 होंगे। समझिए ना, मोटा मोटी आपसे 20 से 25 के अंदर में सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको त्रिकोणमिति को भी क्या कवर करके कब्जा में अपना मुट्ठी में करके रखना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ पाइएगा, वरना बोर्ड एग्जाम आपको फोड़ देंगे। तो
तो आपको क्या करना है, अच्छी से तैयारी करना है। बाकी जो भी होंगे मेन टॉपिक हम मैथ का लाए हैं, अब हम कोशिश करेंगे आपके लिए साइंस का, जिसमें कि हम क्या करेंगे 5 फिजिक्स का, 5 केमिस्ट्री का और 5 बायोलॉजी का, यानी कि 15 क्वेश्चन कुल हम नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन का लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।